अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स डिस्कस करी थी और आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर देंगे। ऑलराइट, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी में। हम डिस्कस करेंगे काफी ज्यादा ये चीज कि व्हाट इज मीन बाय रिप्लेसमेंट एंड विद आउट रिप्लेसमेंट। भाई इन दोनों में क्या फर्क है? अब ये हम एक एग्जांपल से सपोज समझेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है। ऑलराइट, एक बॉक्स है और उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है कहते हैं चॉकलेट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लेट सपोज ये कुछ चॉकलेट्स हैं जो ब्लू हैं। एक दो तीन हम ब्लू चॉकलेट्स ले लेते हैं और एक दो तीन चार ये हमने ले ली ग्रीन चॉकलेट्स। अब हमारे पास दो बच्चे हैं। एक का नाम हम कर लेते हैं लेट सपोज अली ले लेते हैं और एक का नाम हम ले लेते हैं बाबर। ये हमारे पास दो लोग हैं। अच्छा, अली जो है वो काफी सीधा और मासूम सा बच्चा है, लेकिन बाबर जो है वो तेज है आपकी तरह ही है जी। तो बाबर जो है वो काफी तेज बच्चा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक कमरे में ये चॉकलेट का बॉक्स ऐसे ही रखा हुआ था। ठीक है, उस कमरे में अली आया। ठीक है, और अली को नजर आया कि यार यहाँ पर तो एक चॉकलेट का बॉक्स रखा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अली एक चॉकलेट पिक करे और वो प्रोबेबिलिटी मतलब वो चॉकलेट जो है वो ग्रीन। तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है भाई? सिंपल, इट्स 4 चांसेस है और टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस 7 है। अगर इस सैंपल स्पेस, चांसेस और पॉसिबिलिटी का आपको मेन आइडिया नहीं आता तो आई सजेस्ट कि आप इसका लेक्चर 1 देखिएगा, जहां पर मैंने एस आर के की एग्जांपल दी थी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो अली कमरे में आया और प्रोबेबिलिटी कि अली ग्रीन चॉकलेट उठाएगा उसकी है 4/7। लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा था कि अली जो है वो शरीफ सा बच्चा है, तो उसने देखा है चॉकलेट उठा ली, उसने कहा आसपास कोई है नहीं, उसने वापस रख दिया। जमीर जिंदा था उसका, उसने वापस रख दिया उसको। ठीक है, वो चला गया। लेकिन अब आया दूसरे नंबर पे बाबर। जब बाबर कमरे में आया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बाबर जो है वो एक ब्लू चॉकलेट पिक करे? तो ब्लू का चांस जो है हमारे पास आया 3/7, ऐसे ही है। लेकिन बाबर अली की तरह शरीफ नहीं था और जमीर की तो बात ना ही पूछें आप। अब क्या हुआ, जब बाबर ने ये चॉकलेट पिक करी तो उसने वापस नहीं रखी। ऑलराइट, अब उसने वापस नहीं रखी, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास एक चॉकलेट हो गई है कम। ऑलराइट, तो पहले नंबर पे आ गया बाबर, अली आया, दूसरे नंबर पे बाबर आ गया, तीसरे नंबर पे हमने एक और ले लिया और हमने कह दिया भाई मान लीजिए कि तीसरा हमारे पास था चार्ली। ऑलराइट, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब चार्ली आएगा चॉकलेट पिक करने के लिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि चार्ली एक ग्रीन चॉकलेट पिक करे? अब पहली बात याद रखिएगा कि जब बाबर ने चॉकलेट पिक करी थी तो उसने वापस नहीं रखी थी, ऐसा ही हुआ था ना। तो इसका मतलब अब जो आपका सैंपल साइज है वो हो गया 6, क्योंकि एक चॉकलेट वो खा चुका है। उसने कौन सी चॉकलेट खाई थी? उसने ग्रीन चॉकलेट नहीं, उसने ब्लू चॉकलेट खाई थी। ऑलराइट, उसने ब्लू चॉकलेट खाई थी। तो अभी आपके पास इस बॉक्स में से एक चॉकलेट हो गई है कम, क्योंकि वो बाबर खा चुका है। तो अब आपके पास ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास 4/6, दैट लीड्स टू 2/3। तो अब यहां पर हमने क्या सीखा? हमने दो केसेस पढ़ लिए, एक रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जहां पर अली आया था, शरीफ वाला बच्चा था, उसने चॉकलेट देख के वापस रख दी, दैट इज अ केस ऑफ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में आपका सैंपल साइज चेंज नहीं होगा। लेकिन चूंकि जब बाबर आया था, बाबर ने चॉकलेट वापस नहीं रखी एंड दैट इज विद आउट रिप्लेसमेंट। तो याद रखिएगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट में आपका सैंपल साइज चेंज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या बढ़ जाएगा। क्या आप एक चॉकलेट एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो बढ़ जाएगा, एक आपने निकाल ली तो कम हो जाएगा। तो ये आपके पास मेन डिफरेंस होता है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का। ठीक है जी, ये पहली बात हो गई। अब इसकी हम चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर। ऑलराइट, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। अब लेट सपोज कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक बॉक्स है और उस बॉक्स में हम कुछ बीट डाल देते हैं। ऑलराइट, बीट्स डालते हैं। तो मैंने कहा भाई 1 2 3 4 और 5। 5 मेरे पास रेड बीट है और 1 2 और 3, 3 मेरे पास ब्लैक बीट है। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने एक बीट उठाया हो और वो बीट आपका ब्लैक आया हो? तो ये हो जाएगा, पहला बीट आया 3 / सैंपल स्पेस इज व्हाट 3 + 5 8। ये आपका पहला बीट है, तो मैंने लिख दिया भाई ये पहला है, फर्स्ट। अब आपने ये बीट निकालने के बाद वापस नहीं रखा, अब आपके पास है बीट।
इसका मतलब है जब आपने ब्लैक बीट उठा लिया तो अब आपके पास यहाँ पर एक ब्लैक बीट कम हो चुका हो, क्योंकि ये तो आपने उठा लिया। अब आप सेकंड बीट उठा रहे हैं, ठीक है ना, अब आप सेकंड बीट उठा रहे हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका सेकंड बीट भी ब्लैक हो? अब देखें, याद रखिएगा कि आपने एक ब्लैक बीट उठा लिया है और ये केस आपका विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो अब आपके पास एक बीट हो गया कम। अब कितने बीट बचे आपके पास? दो। तो ये आ जाएगा 2, लेकिन अब आपके पास 8 नहीं है, अब आपके पास 7 होंगे। सो दैट विल बी 2/7। ये हमारा काम होता है विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो याद रखिएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट में जब आप चीज उठा लेंगे तो आपका सैंपल साइज कम हो जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैंने ब्लैक बीट उठा लिया तो क्या उससे मेरे रेड बीट्स कम होंगे? ऑब्वियसली नॉट। आपके रेड बीट्स उतने ही रहेंगे, आपके सिर्फ ब्लैक बीट कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड था। अब मैं आता हूं थर्ड के ऊपर। चले, मैंने आपसे कहा भाई दो ब्लैक उठा लिए, अब तीसरा बीट उठा रहा हूं मैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वो थर्ड बीट होगा वो रेड होगा? देखिए, आपके पास शुरू से रेड कितने थे? 5 थे, अभी भी 5 होंगे, क्योंकि हम ब्लैक बीट उठा रहे। तो रेड बीट की पॉसिबिलिटी मेरे पास हो जाएगी 5/6, क्योंकि ये तीसरा बीट उठा रहे हैं। जब आप पहला बीट पिक कर रहे थे आपके पास 8 ऑप्शन थे, 8 के बाद जब दूसरा बीट कर रहे हैं तो 7 ऑप्शन है, अब तीसरा बीट करेंगे तो 6 ऑप्शन होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे केस हमारे चल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। हम जो बीट उठा रहे हैं उसको हम वापस प्लेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ आई? तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का। अब हम एक डायग्राम को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज अ ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम बड़ी सिंपल सी होती है और इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके 90% पास पेपर्स तो हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी के। होती भी बहुत सिंपल है। ऑलराइट, चलें जी। अब इसी एग्जाम्पल में हम ट्री डायग्राम को लेकर आते हैं, ठीक है ना। ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं हम जरा ये भी देखते हैं इसको। पहले मैं इसको दोबारा सही कर लूं जरा। ब्लैक बीट थे मेरे पास यहाँ पर। ऑलराइट, ऐसे मेरे पास डायग्राम थी ब्लैक बीट्स की, ठीक है जी। अब हम ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई? देखें, अभी मैं आपसे कहूं कि यार हम एक इसमें से हम दो बीट्स पिक कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं लिख देता हूं, वी आर पिकिंग हेयर 2 बीट्स एंड इट्स विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सैंपल साइज यहाँ पर चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो रेड आएगा या ब्लैक आएगा। अब ट्री डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे? हम लिख देंगे भाई हमारे पास दो ऑप्शन है और ये हम पहली बीट निकाल लें, ठीक है ना। ट्री डायग्राम पे ब्रांचेस आएंगी ऐसे हमारे पास। दो ऑप्शन कौन कौन से भाई? या तो हमारे पास रेड आने वाला है या हमारे पास ब्लैक आने वाला है। और ये बात कर रहा हूं मैं जब हम लोग पहली दफा फर्स्ट टाइम हम इस बैग से कोई बीड निकाल रहे हैं तो उसकी बात चल रही है, ठीक है। रेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? रेड आने की पॉसिबिलिटी है मेरे पास 5/8 और ब्लैक आने की पॉसिबिलिटी है मेरे पास 3/8। और ये हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि या तो हम रेड उठाएंगे या फिर हम ब्लैक उठाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आ गए। अब हम ये केस बनाएंगे भाई, क्या पता हमारी पहली बीट रेड है तो उसके बाद दूसरी क्या होगी। अब ट्री डायग्राम आगे एक्सपेंड होगी आपकी। कैसे? अब भाई रेड के बाद भी दो ऑप्शन है कि रेड के बाद रेड आए या रेड के बाद ब्लैक आए, या पहली ब्लैक आए उसके बाद रेड हो या फिर ब्लैक हो। तो ऐसे आपकी ट्री डायग्राम एक्सपेंड होना शुरू हो गए। तो रेड के बाद रेड आ सकता है, ठीक है। रेड के बाद रेड या फिर ब्लैक के बाद रेड, या फिर आप कह सकते हो कि रेड के बाद दूसरा ब्लैक आए या ब्लैक के बाद दूसरा ब्लैक आए। अब ये तो आ गए भाई कि हमारे चांसेस क्या है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट था, एक बीट मैं निकाल चुका हूं और ये मेरी सेकंड बीट चल रही, इसका मतलब मेरा सैंपल साइज अब कम हो जाएगा। अगर यहां पर मेरे पास 8 हैं तो अब 8 से कम आने वाला है, दैट मीन्स इट विल बी 7। तो अब मैं कहूंगा ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो गया और ये भी 7 हो गया, ठीक है। अगर आपने पहली रेड बीट निकाली, ये आ गया 5/8। अब जरा डायग्राम ये जो मैंने बनाई है ना बॉक्स, इसको जरा देखिएगा, इससे समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा आपको। आपने एक रेड बीट निकाल ली तो भाई अब मेरे पास रेड एक है ही नहीं, ठीक है ना। अब मेरे पास रेड ही नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि दूसरा रेड आए, तो दूसरे रेड में आप काउंट कर सकते हो कितने ऑप्शन हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 4 ऑप्शन होंगे मेरे पास, क्योंकि एक तो निकाल चुका हूं। तो अब ये आंसर आएगा 4/7। ये पहला हुआ। लेकिन दोबारा देखें इसी को, अगर मैंने रेड बीट निकाली है पहली, तो उससे मेरे ब्लैक के ऑप्शन कम हुए? बिल्कुल कम नहीं हुए भाई। ब्लैक कितनी है? 3 है। तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 3/7 ब्लैक का।
क्योंकि रेड के निकालने से ब्लैक थोड़ी कम होगी, ब्लैक तो उतनी रहेंगी मेरे पास। चले दूसरा केस क्या रखा भाई हमने, अगर हमने पहली बीट ब्लैक निकाल ली, तो मैंने भाई पहले का मैंने ब्लैक निकाल ली। अब जब ब्लैक मैंने निकाल ली पहली बीट, तो बताया रेड आने के ऑप्शन कितने हैं? तो भाई रेड आने का ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5। तो रेड आने का ऑप्शन होगा मेरे पास 5। लेकिन अगर मैंने पहली बीट भी ब्लैक निकाली, अब दूसरी ब्लैक आने का चांस कितना है बेटा? खाली 2 है। तो ये आएगा मेरे पास 2/7। ये आपने अपनी ट्री डायग्राम कंप्लीट कर ली विदाउट रिप्लेसमेंट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि इसके बाद वाले पार्ट बहुत सिंपल है, इसके बाद वाले पार्ट से मसला ही नहीं है कोई। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि आप जब ट्री डायग्राम कंप्लीट कर लें विदाउट रिप्लेसमेंट वाली, तो आपके पास ये नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है ना, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होना चाहिए। मैं इसको कलर कर दूं, ये हमेशा सेम रहता है बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट। ये यहाँ पर नजर आएगा आपको, और ये नंबर यहाँ नजर आएगा आपको, ये याद रखिएगा। और बाकी क्योंकि रेड के बाद हम एक और रेड निकालेंगे, ये रिड्यूस हो रहा होगा, ब्लैक के बाद हम एक ब्लैक निकालेंगे तो ये रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है ना, ये रिड्यूस वाले होंगे, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, ये तो हमने अपना बना लिया ट्री पूरा। अब इस ट्री से हम क्वेश्चन कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। अब मैं आपसे कहूं फाइंड द probability that both beads are, let's say हम कहते थे रेड, बोथ बीड्स आर रेड। अब भाई ट्री डायग्राम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी बड़ा ट्रिकी पार्ट है। याद रखें ट्री डायग्राम में आप अपनी प्लेसमेंट डिसाइड कर लें कि आप कहां खड़े हैं। शुरू में आप यहां खड़े हैं, ठीक है ना, शुरू में आप ये खड़े हैं, या आपको उसने कहा दोनों आपको चाहिए कौन सी? रेड बीड। तो आपकी मूवमेंट है, अब आप यहां से यूं मूव करेंगे तो ये आपकी पहली रेड आ गई। अब आप यहां खड़े हैं, तो आप यहां से छलांग मार के यहां नहीं आ सकते, ये याद रखिएगा, बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना, आप नहीं आ सकते। अगर वो आपसे कह रहा है, अच्छा ये मैंने लिखा भी यहां पर ब्लू, ये रेड होगा, हाँ अब सही है। अच्छा नहीं, तो मैं आपसे कह रहा था कि आप यहां खड़े हैं, ठीक है ना, उसने कहा दोनों रेड हो, तो आप पहले रेड पे गए, आप यहां पर खड़े हैं, अब आप यहां पर आ गए। अब दूसरा भी रेड है, इसका मतलब है कि मैं यहीं आगे मूव कर जाऊंगा, ऑलराइट, मैं ऐसे मूव कर जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपके पास, पहले रेड का कितना आया था? 5/8, और दूसरे रेड का आया था 4/7। अब आखिरी बात, जब आप ब्रांच टू ब्रांच मूव करेंगे, ब्रांच से ब्रांच मूव करेंगे, तो आपने हमेशा साइन इंट्रोड्यूस करना है मल्टीप्लाई का। हमेशा ब्रांच टू ब्रांच हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 4 1 4, 4 2 8, तो ये आएगा 5/14। ये तब था जब आपके पास दोनों बीट्स कौन सी है भाई? रेड है। चलें आगे सवाल देखते हैं। अब मैं आपसे कहूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो बीट्स हम पिक कर रहे हैं, उसमें पहला रेड हो, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक, ये आ गया भाई। अब क्या होगा भाई हमारा पाथ? अब देखते हैं। उसने पहले बता दिया कि भाई अगर आप यहां खड़े हैं तो पहले कहां जाएंगे? फर्स्ट रेड, और उसके बाद कहां जाएंगे? उसके बाद ब्लैक। तो ये मूवमेंट होगी हमारे पास। तो पहली रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास? इट्स 5/8, और दूसरी ब्लैक की क्या है आपके पास? इट्स 3/7। तो ये आ जाएगा 5 3 जार 15 एंड 7 8 जार 56। यहां तक बात कर रही, सिंप्लीफाई होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो हम उसको छोड़ देंगे। अच्छा, अब आगे डिफरेंट सिनेरियो पे चलते हैं भाई, ये तो बेसिक बेसिक बात हो गई। अब मैं सवाल को थोड़ा चेंज कर दूं। अब मैं आपसे कहूं फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बीड्स आर सेम कलर। अब ये बात समझने वाली है बेटा, लेकिन सेम कलर के जो ना आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है भाई कि दोनों मेरे पास रेड हो, ये भी हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी है कि दोनों मेरे पास ब्लैक हो, ये भी तो हो सकता है। तो जब आपके पास दो केसेस आ जाएं कि यार या तो ए होगा या बी होगा, तो और को हम प्रोबेबिलिटी में क्या कहते हैं? और को मतलब होता है दैट वी नीड टू ऐड दैट। तो जब आपके पास डिफरेंट केसेस बन जाए ना फॉर द सेम, मतलब एक अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? सेम बीट्स हो। उस सेम बीट्स के लिए हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो जितने हमारे पास ऑप्शन आएंगे उस एक चीज को अचीव करने के लिए वी नीड टू ऐड ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। तो अब पहली बात, अगर दोनों रेड होंगे तो ये क्या बनेगा भाई? 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/7 प्लस, अगर दोनों ब्लू होंगे, अब ये देखें भाई, यहां पर आप खड़े, पहला ब्लू ये रहा और उसी के बाद दूसरा ब्लू ये आ जाएगा, ठीक है ना।
तो पहला ब्लू कितना है आपके पास, इट्स 3/8 मल्टीप्लाई बाय दूसरा ब्लू कितना है आपके पास 2/7। अब यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप अभी सिंप्लीफाई मत किया करें, नहीं किया करें ना, बाद में आपको फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस स्टेप के बाद आप क्या करें, एलसीएम भी इस तरह लें आपके 5 4 आर 20 प्लस 3 2 आर 6 डिवाइडेड बाय 7 8 आर 56। 26 डिवाइडेड बाय 56 सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 2 13 आर एंड 2 28 आर 56। तो ये बना आपका आंसर। बात समझ आई, क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा, जब आपके पास एक ही टारगेट हो कि दोनों बीड्स आपकी सेम कलर है, ये एक टारगेट था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जितने पॉसिबल आपके वेज होंगे उन सबको आपने लेना होगा और सबको आपने एड अप करना होगा। सही है। अब अगर पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, तो ये आपके पास एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन आ गया बेटा। ठीक है, देखें। A bag contains 6 red counters and 4 blue counters. 2 counters are taken. अब आप कितने काउंटर्स निकाल लो बेटा, आप 2 काउंटर्स निकाल लो, और उसने मेंशन कर दिया दे विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब अब आपका सैंपल साइज चेंज होगा जब आप ये लफ्ज पढ़ लो ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला काम पता है क्या किया करें, आप देखिए ये लिखा हुआ है मेरे पास 10, इसका मतलब है सबसे पहला काम मैं करूंगा कि हर तरफ 9 लिख दूंगा, लेकिन सेकंड ये हर तरफ 9 आएगा सेकंड बीट पर। फर्स्ट बीट पर तो मेरे पास 10 ही रहेगा। अच्छा जी, अगर आपके पास रेड के आने का चांस 6 है तो ब्लू से दिया हुआ कितना आपके पास 4, तो ये आ जाएगा भाई 4/10। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। आगे हम ये बात कर चुके हैं कि अगर आप रेड बीट ले रहे हो, रेड के बाद अगर दूसरा रेड होगा तो ये नंबर तो आपका कम हो जाएगा, सही है ना। अगर ब्लू के बाद मैं एक और ब्लू लूं तो ये क्या हो जाएगा, दैट लीड्स टू 3/9। और अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो ट्रिक क्या थी भाई, वो अप्लाई करते हैं। वो ट्रिक ये है कि ये नंबर आपका इधर जाता है 4, ठीक है, और वो दूसरी ट्रिक क्या थी कि ये 6 वाला नंबर आपका इधर आ जाएगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। सही भाई, ये आपकी बन गई ट्री डायग्राम। जब आपने ट्री डायग्राम कंप्लीट कर ली, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो कोई मसले की बात ही नहीं है आपके लिए। क्या कह रहे हैं भाई, कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी दैट बोथ काउंटर्स आर द सेम कलर। अब सेम कलर के हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, कौन कौन से भाई, या तो दोनों रेड होंगे या दोनों ब्लू होंगे। और इस या तो के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए करते हैं इसको ऐड। तो अगर दो पहला रेड होगा, अगर पहला रेड होगा 6/10 और दूसरा भी रेड होगा सो इट्स 5/9। अगर मैं इस बात को हाईलाइट करूं तो ये ऐसा बन जाएगा, पहला रेड और दूसरा रेड, ये दोनों आ गए मेरे। और अगर पहला ब्लू हो तो ये आएगा 4/10 और दूसरा भी ब्लू होगा तो ये आएगा 3/9। और अगर मैं इस वाले बात को हाईलाइट करूं तो ये बनेगा मेरे पास ऐसा करेगा। ठीक है, और इन दोनों ऑप्शन को हमने क्या करना होता है, ऐड कर। सही है, बात समझ आई आपको? अब सिंप्लीफाई किया आपने, 6 5 आर 30 प्लस 4 3 आर 12 डिवाइडेड बाय 10 9 आर 90। 30 plus 12, it's 42 divided by 90. That is equals to 21 divided by 45. That will be 7 divided by 15. ये बना आपका आंसर। याद रखिएगा कि फाइनल आंसर हमारा हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। ऑलराइट, यहां तक बात समझ आई होगी मेरा ख्याल है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और मैं आपसे कहूंगा कि पहले इसको खुद ट्राई करें भाई, उसके बाद मैं ट्राई करवाऊंगा आपके साथ, यहीं बैठ के करवाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहला काम आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये आपके पास नवंबर 2010 पेपर 1 2 का क्वेश्चन है, पहले जरा। ऑलराइट, तो अभी आपको इसको पॉज करके खुद ट्राई करना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि आप क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और एक ट्राई के बाद आप वीडियो को दोबारा प्ले कर लें ताकि आप अपने आंसर्स को मैच कर सकें। एनीवेज, ऑलराइट, फर्स्ट थिंग इज a bag contains 7 balls, 6 of which are green and 1 is red. 2 balls are taken at random without replacement. सही है, तो ट्री डायग्राम उसने आपको थोड़ा बहुत बना के दिया, थोड़ा बहुत आपको बनाना है। ऑलराइट, पहली ब्रांचेस कंप्लीट की, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो अगर यहां पर 7 लिखा है, दूसरा 6 होगा, तो यहां भी डिवाइडेड बाय 6 और यहां भी डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, ट्रिक मैंने क्या बताई थी, बहुत सिंपल ट्रिक बताई मैंने आपको कि जो नंबर यहां लिखा है वो यहीं पर आएगा। ये आ गया मेरे पास 6। और यहां पर अगर आप पहली बीट निकाल रहे हो रेड, अब एक 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 ही रेड बॉल थी और वो रेड आपने निकाल ली, दूसरी रेड बॉल बचेगी नहीं बचेगी, तो ये आएगा 0 डिवाइड बाय 6, क्योंकि एक ही रेड बॉल थी, वो रेड बॉल निकल चुकी है, अब दूसरी रेड बॉल हमारे पास है ही नहीं। तो पी का आंसर 6/6 1 आ जाएगा, क्यू का हमारे पास आएगा 0। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट,
एक्सप्रेस ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ग्रीन। अगर दोनों बॉल ग्रीन होंगी बेटा, उसका सिंपल से पाथ क्या बनेगा, ये बनेगा, और इसके हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दैट लीड्स टू 6 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 6, 6 और 6 कैंसिल हुआ, आंसर आया 5 ओवर 7। ये आपका सिंपल सा आंसर, एक मार्क आपको मिल गया। लास्ट पार्ट, द टू बॉल्स हैव डिफरेंट कलर्स। अब वही बात, भाई दोनों बॉल का डिफरेंट कलर हो, इसके ऑप्शंस अब देखें, ऑप्शन सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पहली बॉल ग्रीन हो, उसके बाद दूसरी बॉल रेड हो, ये हो सकता है, या फिर इसको हम कहते हैं ऐड, पहली बॉल रेड हो और दूसरी बॉल ग्रीन हो। ये दो ऑप्शंस है हमारे पास, किसके, डिफरेंट कलर्स के। जितने ऑप्शंस होंगे हम सबको निकाल के सबको एडअप कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर पहली बॉल ग्रीन होगी दैट विल बी 6/7 मल्टीप्लाई बाय, दूसरी बॉल रेड होगी इट्स 1/6 प्लस, पहली बॉल रेड है 1/7 और दूसरी अगर ग्रीन होगी 6/6 दैट इज 1। ठीक है जी, सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आया हमारे पास, 1/7 प्लस 1/7 इट इज इक्वल्स टू 2/7। ये बना आपका आंसर। तो इस तरह के आपको पास्ट पेपर्स में बहुत सवाल मिलेंगे जहां पर आपको ट्री डायग्राम बनानी आनी चाहिए, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह होना चाहिए। विद रिप्लेसमेंट सवाल तो मेरा ख्याल है नहीं आते, ज्यादातर सवाल आपके आते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ऑलराइट, तो आप कोशिश करें कि विद रिप्लेसमेंट में ज्यादा टाइम मत लगाएं, वहां पर आपका सैंपल साइज चेंज होगा ही नहीं। आपका सैंपल साइज चेंज होगा विदाउट रिप्लेसमेंट के ऊपर, और क्यों होगा ये मैंने आपको बात बता दी थी। ऑलराइट, तो अगर आप देखें पास्ट पेपर्स के, इस तरह बहुत सारे आपको सवाल मिलेंगे जहां पर आपकी ट्री डायग्राम चल रही होगी। ठीक है, चलें ये एक और लास्ट सवाल करते हैं, इसको आप पहले ट्राई करें। आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा हाउ यू कैन ड्रॉ अ ट्री डायग्राम, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन क्वेश्चन। ऑलराइट, इसको भी ट्राई करते हैं। इट सेज इन क्लास ए देयर आर 10 बॉयज एंड 15 गर्ल्स। तो अगर क्लास ए का मैं टोटल निकालूं तो टोटल मेरे पास हो जाएगा 25। ठीक है, उसमें बॉयज के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 25, एंड गर्ल्स के आने की पॉसिबिलिटी है 15 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, ये पहली क्लास होगी। उसके बाद आपको कहा सेकंड क्लास, क्लास बी, देयर आर 20 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, मतलब यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास, टोटल इज 30। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 30, 30, 30 एंड 30। उन 30 में मेरे पास बॉयज कितने हैं भाई, 20 बॉयज हैं मेरे पास, और गर्ल्स कितनी है, 10 गर्ल्स हैं। अब आपके दिमाग में सवाल कि यार 10 को 9 क्यों नहीं किया सर ने, कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक 10 आ रहा है तो 9 क्यों नहीं हुआ। तो बेटा देखिए, क्लास ए और क्लास बी हमारे पास अलग अलग है, कनेक्ट नहीं है। अगर हम क्लास ए से ही दो बच्चे निकाल रहे होते तो हमारा सैंपल साइज चेंज होता, लेकिन हम दो करें इसलिए यहाँ पर सैंपल साइज हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो क्लास का साइज है वही आ रहा है। आपसे ये कहा गया फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट वन स्टूडेंट इज अ बॉय एंड वन इज अ गर्ल। अब यहाँ भी केसेस बनेंगे, कैसे भाई, आपने क्लास ए में पहले बॉय को उठाया और क्लास बी में पहले आपने गर्ल्स को उठाया। ये हो सकता है क्योंकि उसने कहा कि एक बॉय हो और एक गर्ल, उसने आपको ये नहीं बताया कि बॉय कहाँ पर है और गर्ल कहाँ पर। ठीक है, प्लस ये भी तो हो सकता है कि पहली गर्ल हो और फिर बॉय, ये भी हो सकता है। तो अगर आपके पास पहला बॉय है, बॉय की पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, 10 डिवाइडेड बाय 25, और अगर दूसरी गर्ल है दैट विल बी 20 डिवाइडेड बाय 30। ये पहला ऑप्शन हुआ, प्लस पहली अगर गर्ल है 15 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय, दूसरा अगर बॉय होगा 20 डिवाइडेड बाय 30। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 10 टाइम्स 2 20 इज 200 डिवाइडेड बाय, अच्छा प्लस करते हैं इसको, 15 टू जार 300 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 30। अब क्योंकि पेपर वन में आता है तो सारे बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा यहाँ पर स्मार्टली काम किया करें। मैंने देखो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करा है, हाँ 10 20 या 200 ये करना आसान है, मसला डिनोमिनेटर में लग रहा है थोड़ा सा। तो सिंप्लीफाई करने के बजाय आपने इसको ऐड कर दिया, 200 प्लस 300 इट विल बी 500 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 30। जीरो और जीरो कैंसिल हो गया, 25 वन जार 25 टू जार, सो द आंसर इज 2/3। ये आपका बना आंसर। तो आपने सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी एक्सपर्टीज को यूज करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाइएगा, ये आपका काफी टाइम टेकिंग है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया द डिफरेंस बिटवीन रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्री डायग्राम एंड हाउ टू यूज ट्री डायग्राम टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो,
तो इसको लाइक भी करें और उन फ्रेंड का जरूर शेयर करें जिनको थोड़ा मसला होता है की डायग्राम बनाने में। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, तो जरूर मेरे इस वीडियो पे आगे आप कमेंट करिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड करूं और आपको उसमें हेल्प कर सकूं। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।